हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यदि हम बिना टाइम गंवाए हुए हम डायरेक्ट आगे चलते हैं। यदि पूछा जाए व्हाट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में यदि पूछा जाए तो सीधी तरह से हम लोग कह सकते हैं यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यदि स्प्रेडशीट की बात करें तो ये एमएस एक्सेल होता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये विंडोज होता है, लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है। नन ऑफ द एबव इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम। यदि आप अपने फाइल का नेम कुछ सेव नहीं करते हो तो आप यहां भी दे सकते हो। ये जो हमारा फाइल का नेम सेव होता है डॉक्यूमेंट वन के नाम से सेव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा वन। यदि हम फाइल को सेव किए बिना डायरेक्ट उसको सेव करते हैं, मतलब कुछ नाम दिए बिना, तो उसका डॉक्यूमेंट वन बाय डिफॉल्ट नेम सेट रहता है। अब करा विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। यदि एक वर्ड आपके पास दो तीन वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर एक से दूसरे पर जाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और F6 प्रेस करते हो तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट से चेंज होकर के दूसरे पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे चले जाओगे। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली। अगर बुलेट मतलब होम टैब में जो रहता है, जैसे नंबरिंग के जगह बुलेट देना चाहते हैं, वो डायरेक्ट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। ऑफिस सूट का कौन सा एक स्टैंडर्ड नहीं है पार्ट। तो इसमें क्या है, डाटाबेस हो गया, इमेज एडिटर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया। तो ये सारा होता है, डाटाबेस भी होता है, इमेज एडिटर भी होता है, वर्ड प्रोसेसर भी होता है। फाइल मैनेजर जो होता है ऑफिस में नहीं आता है। ठीक है। विच वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये पिछले बार बेल्ट्रोन में पूछा भी गया था क्वेश्चन 2019 में। यदि आपको पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में हम लोग क्या टाइप करेंगे तो हमारा वर्ड खुल जाएगा, तो विन वर्ड जो है सो हम लोग रन कमांड में टाइप करते हैं तो हमारा वर्ड खुल जाता है। विन वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विन वर्ड। Which of the following company developed MS Office 2000? 2000 MS Office को कौन डेवलप किया। तो MS Office का जितना भी एप्लीकेशन, जैसे ही MS लग गया मतलब माइक्रोसॉफ्ट, तो जितना भी एप्लीकेशन है MS Office का सारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2003। मतलब कि एमएस वर्ड का लास्ट में जो क्या लगा रहता है, तो डॉट डीओसी। हम ये पिछले वीडियो में भी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डीओटी है, डीओसी है तो ये डॉक्यूमेंट है वर्ड में बना हुआ, डॉट पीपीटी है तो पावर पॉइंट में बना हुआ, डॉट एचटीएमएल है तो एचटीएमएल फाइल है, डॉट एक्सएलएसएक्स है तो वह एक्सेल में बना हुआ है। तो इसका एक्सटेंशन सबका याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप 10% ये मिनिमम, मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपका 500% होता है, मैक्सिमम जूम आपका 500% होता है और मिनिमम जूम 10% होता है, 10 से लेकर के 500 तक। मतलब सबसे कम आप 10 रख सकते हो, सबसे ज्यादा आप 500 रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मिनिमम परसेंटेज की यदि बात करें तो ये 10% होता है। आपको हम बता दिए मिनिमम परसेंटेज 10% और मैक्सिमम परसेंटेज 500%। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लेंगे। व्हेन वी ओपन एमएस वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल जो है सो डिफॉल्ट में कैलिबरी रहता है। ठीक है, अगर आप जैसे ही कुछ भी लिखोगे कैलिबरी रहता है, उसके बाद आप ये सारा फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछा जाता सकता है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो फॉन्ट नेम है, एरियल क्या है, फॉन्ट नेम है, कैलिबरी क्या है, फॉन्ट नेम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है हमारा वो कैलिबरी होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट साइज जो होता है 11 पॉइंट होता है, उसके बाद उसको हम बढ़ा घटा करके कर सकते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट साइज क्या होता है, तो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये याद रखेंगे, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, और डिफॉल्ट में कितना रहता है 11 रहता है, डिफॉल्ट में 11।
कंट्रोल टी इज यूज टू, कंट्रोल टी का यूज किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल टी का यूज किया जाता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। किसके लिए किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट के लिए, एकदम याद कर लेंगे। इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस। अगर टेक्स्ट को लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस करना चाहते हैं तो उसके साथ शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो हमारा केस चेंज हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एक्स कैन बी यूज। कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है कट करने के लिए। जब किसी कट एनीथिंग विच इज सेलेक्टेड, जब किसी चीज को कट करना है तो कंट्रोल एक्स, किसी चीज को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, किसी चीज को पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी। कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है कट करने के लिए, कंट्रोल भी का यूज किया जाता है अभी तुरंत बताए पेस्ट करने के लिए, पेस्ट। कंट्रोल भी से पेस्ट, कॉपी जो करके हम लोग रखेंगे उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल भी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का उपयोग हम किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को जो बनाते हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट स्पेस। फर्स्ट स्पेस से हटाए बिना एक जगह से दूसरे जगह कैसे कर सकते हैं? तो कॉपी पेस्ट ऑप्शन। अगर एक जगह से दूसरे जगह हटा के करना है तो मूव और पेस्ट, नहीं तो कॉपी और पेस्ट। विच ऑप्शन इज यूज टू मूव द पैराग्राफ। आ गया कि पैराग्राफ को मूव करना है तो इसको क्या कहेंगे? कट एंड पेस्ट। अगर एक जगह से परमानेंटली हटा के दूसरे जगह करना है तो कट पेस्ट। यदि चाहते हैं यहां भी क्वेश्चन रहे दूसरे जगह भी रहे तो कॉपी पेस्ट। द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल, मतलब कंटेंट जो है सो क्लिपबोर्ड में जो कॉपी करते हैं वो सेम रहे, कब तक? तो यू कट अदर टेक्स्ट, यू कॉपी द, मतलब सीधा बात कि आपका पिछला प्रोडक्ट कब उसमें रहेगा? जब तक आप दूसरा को कॉपी नहीं करते हो, दूसरा चीज को पेस्ट नहीं करते हो, कट नहीं करते हो, तब तक आपका वहां पर रखा रहेगा। कंप्यूटर जब तक रीस्टार्ट नहीं होगा, ये तीनों प्रोसीजर जब तक नहीं होगी तो आपका कॉपी वाला क्लिपबोर्ड में रखा रहेगा। इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क सिमिल्टेनियसली इन एमएस वर्ड। आप एक साथ कितने डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो? अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है कितने डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। तो एनी नंबर, मतलब जितना मन है उतना डॉक्यूमेंट लेकर के आप काम कर सकते हो। द वर्ड काउंट कमांड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ। अगर जो कहता है वर्ड काउंट कमांड जो होता है नंबर, वर्ड काउंट करता है और लाइन को काउंट करता है। तो लाइन भी काउंट करता है, कैरेक्टर भी काउंट करता है, पैराग्राफ भी काउंट करता है, सारा चीज काउंट होता है। तो ऑल ऑफ एबव हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डाउन की? पेज डाउन की का क्या यूज होता है? मूव द कर्सर वन सिलेक्शन डाउन। पेज डाउन की आप अपने कीबोर्ड में दबाओगे तो एक नीचे कर्सर आपका आ जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल पेज अप? पेज अप का यूज करोगे तो आप दूसरे ऊपर वाले पेज में चले जाओगे। तो यहाँ पर मूव द कर्सर वन पेज अप, मतलब एक पेज ऊपर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जांपल ऑफ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एग्जांपल है किसका? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसका एग्जांपल है? इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट? पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। पेज का ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। तो हम लोग अगर इसमें बात करें पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो जब आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो आपका क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। बाद में उसको चेंज करके आप उसको लैंडस्केप में कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है आप कभी भी पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इंक्लूड। आपको बताया दो तरह का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसमें क्या होता है? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाकर के आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रॉम विच व्यू कैन यू सी हाउ द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। मतलब प्रिंटेड पेज पे जो आने वाला है, जब हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो वो प्रिंट में क्या दिखेगा, इसको देखने के लिए हम लोग पेज लेआउट टैब का यूज करते हैं। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद आपको दिखाएगा प्रिंट प्रीव्यू, उसी से पता चलता है आपका कि वो किस तरह, और प्रिंट प्रीव्यू जो होता है पेज लेआउट टैब में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग? क्लिपबोर्ड के टेक्स्ट को कैसे हम लोग पेस्ट स्पेशल से हम लोग कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल का यूज करके हम लोग आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग किसी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट को आप कहां से चेंज कर सकते हैं, तो पेज में जो भी काम करना है, पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करना है, अलाइनमेंट को चेंज करना है, वो सारा का सारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम, करेंट कॉलम को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इंटर को प्रेस करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम, करंट कॉलम को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर, इसको एकदम याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर अ गिवन कैरेक्टर। अब किसी कैरेक्टर के लिए मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, अप्लाई क्या कर सकते हैं, वन से कम नहीं हो सकता है। अगर आप लोग पॉइंट में चाहिएगा करने के लिए, पॉइंट में नहीं होता है, किसी भी फॉन्ट का साइज पॉइंट में नहीं हो सकता है, उसका मिनिमम फॉन्ट साइज 1 होगा, ठीक है। बताए थे आपका बाय डिफॉल्ट 8 टू 72 होता है, लेकिन उसको हम सेट करके मिनिमम 1 कर सकते हैं, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर ए गिवन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट साइज कितना अप्लाई करें, बाय डिफॉल्ट 8 टू 72 होता है, लेकिन हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए 1638 को हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दिस टूल बार से अलाउ चेंजिंग फॉन्ट एंड देयर साइजेज, फॉन्ट और साइज को चेंज करने के लिए हम लोग किसका टूल बार का यूज करते हैं, तो फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, याद रखेंगे फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। विच ऑप्शन कैन यू यूज टू चेंज पेज साइज एंड पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड, पेज का बताए, जितना भी पेज का काम होगा वो पेज सेटअप ग्रुप में होता है, तो इसमें पूछ रहा है पेज का मार्जिन और साइज कहां से चेंज करेंगे, तो पेज सेटअप ग्रुप से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एमएस वर्ड यू कैन, मतलब फाइंड और रिप्लेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को बदल सकते हैं, ठीक है। किसी टेक्स्ट को बदलने के लिए हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इन ओपन एमएस वर्ड, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल और F12 प्रेस करते हैं, कंट्रोल और F12। What is the name of the top bar of Windows on which the name of Windows is written in known as, जब ऊपर में जो सबसे ऊपर, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, जहां पर डॉक्यूमेंट 1 वर्ड ये सब लिखा हुआ है, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। Which bar is usually located below the title bar, टाइटल बार के जो नीचे पाया जाता है, इसको जिसपे हर एक टैब रहता है, इसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है, मेन्यू बार। ग्राफिक्स इज इंसर्टेड इन, ग्राफिक्स कहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज में कर सकते हैं, बॉक्स में कर सकते हैं, फ्रेम में कर सकते हैं, ग्राफिक्स का आप लोग उपयोग किसी भी चीज में इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट को ओपन करने के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट एफ दोनों का उपयोग कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, फुल पेज करने के लिए कंट्रोल F2, इसको एकदम याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A feature that automatically correct common spelling error is called, common spelling error को जो ऑटो करेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट से आप लोग उसको डायरेक्ट सही कर सकते हो, अगर गलत भी आप लिखते हो तो ऑटो करेक्ट से ये सही हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTF का फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RTF का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इन द मेल मर्ज ऑप्शन यूजर कैन क्रिएट न्यू और यूज एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट, मतलब आप एक साथ अगर 100 आदमी को मेल भेजना है तो उसके लिए हम लोग एक डाटा बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। इट इज पॉसिबल टू डाटा सोर्स फॉर बिफोर मर्जिंग ऑल ऑफ दिस, मतलब इसमें क्रिएट है, मॉडिफाई है, सॉर्ट है, ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं डाटा सोर्स को। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल और क्यू का उपयोग किया जाता है। फ्रॉम वेयर कैन यू एक्सेस द सेव डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट को कहां से कर सकते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, इनमें से कोई जगह नहीं। सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप लोग फाइल टैब पर जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एम इज यूज टू, कंट्रोल एम का यूज लेफ्ट इंडेंट के लिए किया जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट और इंटर होता है, ठीक है, मैनुअल और लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट और इंटर होता है। इन एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स आर इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, डाटा लाइन, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक, ये सारा चीज होता है इसमें एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट में। Which of the following do you use to change margin, मार्जिन को चेंज करने के लिए हम लोग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, आपको बता दिए थे पेज में जो भी काम होगा उसके लिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग होता है। व्हाट वाज द डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, 1.25, लेफ्ट मार्जिन जो होता है बाय डिफॉल्ट 1.25 सेट रहता है। व्हाट वाज द डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन इन एमएस वर्ड 2003, टॉप एंड बॉटम मार्जिन जो रहता है
वो इंच में रहता है, इंच में, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल टू की। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग कहते हैं, जैसे कि किसी को चाहते हैं H2SO4 लिखना, तो H2 में जो 2 नीचे आता है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस इक्वल टू का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, बाय प्रेसिंग कंट्रोल के साथ यदि किसी वर्ड को सेलेक्ट करके प्लस प्रेस करते हो तो आपका फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। कैन यू डिक्रीज द फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस, और इधर वाला ब्रैकेट करेंगे स्टार्टिंग ब्रैकेट तो हमारा क्लोज हो जाएगा। फ्रॉम वेयर यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल आर और कंट्रोल एच। इसमें फाइंड होता है कंट्रोल आर से, और एच से रिप्लेस होता है, तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड रैप फीचर, वर्ड रैप का फीचर का यूज करते हैं, जितना दूर में आपका टेक्स्ट है उतने दूर में एडजस्ट करता है, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू टेक्स्ट लाइन वेयर नेसेसरी, मतलब जहां पर जरूरी है उस टेक्स्ट लाइन में उसको कन्वर्ट कर देता है। व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउजर, क्लिप आर्ट ब्राउजर से MP3 को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। when you want to view different part of a document without moving the insertion point, तो आप लोग यूज द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हैं। टू गो द सिंबल्स डायलॉग बॉक्स, क्लिक किस पे क्लिक करेंगे, सिंबल डायलॉग बॉक्स के लिए इंसर्ट पे, इंसर्ट में जाकर किसी भी चीज को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे शेप हो, सिंबल हो या फोटो हो, सब कुछ को इंसर्ट में जाके करेंगे इंसर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर, क्या नहीं अवेलेबल रहता है, ग्राफ, ग्राफ नहीं रहता है अवेलेबल, ठीक है। ग्राफ के लिए अलग हम लोग उपयोग करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट और डिलीट, शिफ्ट और डिलीट का यूज किया जाता है किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। जब आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो उसको हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम, स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है, इंच। हाउ मच स्पेस इज मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम, कॉलम के बीच में कितना स्पेस रहता है, तो 0 इंच, ठीक है, कुछ भी नहीं रह सकता है। इन वर्ड बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ एलिमेंट इज, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।